विद्या अविद्या से धर्म आचरण तक। योग दर्शन की वैदिक दृष्टि में शुद्ध साहित्यिक प्रवचन। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि वो जानने को ही जीने समझ लेता है। विद्या जब तक आचरण में न उतरे तब तक वो केवल स्मृति का बोझ है, और जब ज्ञान आचरण बन जाता है तब वही विद्या मोक्ष मार्ग का द्वार खोलती है। यहाँ विद्या और अविद्या का भेद केवल बौद्धिक नहीं, चरित्रगत है। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए, भय उत्पन्न करे, मन में अनवरत क्या होगा की आवाज जगाए, वो अविद्या है। और जो ज्ञान मन को शांत करे, कर्म को शुद्ध करे और जीवन को सरल बनाए, वही विद्या है। 1. विद्या का स्वरूप। ज्ञान जो कर्म बन जाए। ज्ञान का प्रयोजन संग्रह नहीं, परिवर्तन है। जो जानकर भी वैसा ही जी रहा है, वो विद्वान नहीं, वो केवल सूचनाओं का वाहक है। सच्ची विद्या वो है जो पूछे, मैं जैसा जानता हूं, क्या वैसा ही आचरण करता हूं? क्या मेरा ज्ञान मुझे अधिक करुणामय, निर्भय और विनम्र बना रहा है? जब ज्ञान जीवन में उतरता है तो वो दिखावे का साधन नहीं रहता, वो आत्मसंयम बन जाता है। 2. मोक्ष। कहीं जाने की नहीं, भीतर ठहरने की अवस्था। मोक्ष कोई स्थान नहीं, कोई मृत्यु पश्चात पुरस्कार नहीं। मोक्ष वो क्षण है जब मन का निरर्थक शोर शांत हो जाए। क्या मिलेगा? क्या छूट जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो? इन प्रश्नों से मुक्त होना ही मुक्ति है। जब चित्त विषयों से हटकर अपने ही कारण में लीन हो जाए, जब कर्म हो पर कर्तापन न हो, खाने के लिए खा रहा हूं पर उसमें रास नहीं, उद्देश्य नहीं, स्वार्थ नहीं, तभी मोक्ष की सुगंध आती है। 3. धर्म कर्मकांड नहीं, भविष्य रक्षा का विज्ञान। धर्म पूजा का विषय नहीं, धर्म आचरण का अनुशासन है। धर्म वो व्यवस्था है जो आज के कर्मों से कल के दुखों को जन्म लेने से रोक दे। इसलिए धर्म का पहला स्थान शिक्षक के चरित्र में है, वाणी में है, व्यवहार में है। जो पढ़ाता है पर झुकता नहीं, वो ज्ञान बांटता है, विद्या नहीं। 4. त्याग नहीं, आसक्ति। योग की सूक्ष्म दृष्टि। योग ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, योग कहता है मेरा समझना छोड़ दो। जो हम अपना मानते हैं वो वास्तव में हमारा है ही नहीं। प्रकृति अपूर्ण है, पूर्ण केवल ईश्वर है। जब ये बोध जागता है तो मन वस्तुओं से नहीं बंधता, भावनाओं से भी नहीं चिपकता। यही अवस्था निर्विकल्प चित्त की है, जहां न त्याग की आकांक्षा है न ग्रहण की। 5. यम नियम से बाह्य संयम से आंतरिक स्वतंत्रता। योग दर्शन में यम मनुष्य को समाज में शुद्ध बनाता है और नियम उसे भीतर से मुक्त करता है। अस्तेय केवल चोरी न करना नहीं, किसी और के भाग्य, समय, सम्मान या अधिकार की इच्छा भी न करना है। और ईश्वर प्रणिधान, हर कर्म को ईश्वर स्मृति में समर्पित कर देना, यही वो सूत्र है जहां से भय गलने लगता है। जब कर्म मैं से मुक्त हो जाता है तो चिंता भी विदा ले लेती है। 6. भय मुक्ति, सत्य और सद्भाव का स्वाभाविक फल। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे डराने के लिए कुछ बचता ही नहीं। भय तब होता है जब जीवन भीतर से द्वंद्व में हो, और जब चित्त शुद्ध हो, आचरण धर्ममय हो, तो निर्भयता किसी साधना से नहीं, स्वतः जन्म लेती है।